आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ये मेथड हेल्पफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की हमारी मेथड है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो कि दो वेरिएबल वाली होती हैं, तो उसकी अलग अलग मेथड होती हैं। एक होती एलिमिनेशन मेथड, एक होती सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो तीसरी मेथड होती है ये होती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आजकल ये सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन ये जो मेथड है इसमें हमें बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये हमारा जो आंसर है बहुत जल्दी निकाल के दे देती है, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के आधार पर। ना ही इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है, ना ही ज्यादा ट्रांसपोज करने पड़ते हैं। डायरेक्ट हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं उनका जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पहले तो देखना है कि हमारी जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से लिखी है कि नहीं लिखी। अगर इस प्रकार से लिखी है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं लिखी है तो पहले हम एक या दो कुछ ट्रांसफर करके हम पहले इसको इस प्रकार से लेकर आएंगे। हमें करना क्या है, जो x की जो वैल्यू होगी वो निकलेगी इस प्रकार से, हमें इसका यहां मल्टीप्लाई करना है, तो b1c2 माइनस फिर इसका यहां पर b2c1। हमें याद रखना है कि हमें पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन a1b2 माइनस a2, ये b1 हो जाएगा हमारा। ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। जो y की वैल्यू है वो होगी हमारी c1a2। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर से नीचे करेंगे c1a2, c1a2 माइनस c1a2 और c2a1, ये हो जाएगा हमारा c2a1। और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसका और इसका सेम ही रहता है, तो ये अलग फायदा होता है कि हमें सिर्फ जो नीचे वाली चीज है इसको सिर्फ एक बार सॉल्व करना है, दूसरी बार में हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे a1b2 माइनस a2b1। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हमारी, जो कि इस प्रकार से है: 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो हम पहले तो इस प्रकार से बनाना इक्वेशन को, तो जो उस तरफ है कॉन्स्टेंट को उस तरफ लेकर आना, पहले लेफ्ट साइड लेकर आना है, इक्वल में 0 होना चाहिए। 13 इस तरफ आएगा तो ये -13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 23 इस तरफ आएगा तो -23 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जो x की जो वैल्यू होगी वो होगी अपनी b1c2, यहां से यहां मल्टीप्लाई 23, और विथ साइन मल्टीप्लाई करना, हमें ये ध्यान रखना है कि विथ साइन मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखो 23 या 69 मतलब 69 माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस का है। फिर एक माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो तेरा पन्ना 65, तो माइनस का 65 आ जाएगा डिवाइड बाय a1b2 मतलब यहां से यहां मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 दिया 12, ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 69 प्लस का 65 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा नीचे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर माइनस का 4 बचेगा, नीचे माइनस का 2, माइनस का 4 नीचे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू के लिए क्या करना, ऊपर c1a2 मतलब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो 13 चौको 52, तो माइनस का 52 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। फिर a माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर देखो c1a2 फिर c2a1 हो जाएगा, तो 23 दूनी 46, तो माइनस का 46 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। और डिवाइड में खास बात यह है कि जो हमने ऊपर सॉल्व किया वही नीचे रहेगा, मतलब ये -2 ही रहेगा नीचे। तो y इज इक्वल टू निकल कर आएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 46 प्लस का हो जाएगा माइनस का 52। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 नीचे माइनस का 2, तो हो जाएगा 3। तो y, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई यहां पे लिख देते हैं। इसके लिए x इज इक्वल टू आई थी हमारी 2 और y इज इक्वल टू आ गई 3। बिल्कुल आसानी से, ना ही इसमें हमें ज्यादा ट्रांसपोज करने पड़े। अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बार बार ट्रांसपोज करना पड़ता है, इक्वेशन बनानी पड़ती, मेन तो ये है। अगर हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बार बार इक्वेशन होती है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 इस प्रकार से बनती जाती है। यहां पर कोई इक्वेशन ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन को थोड़ा फास्ट तरीके से करते हैं। सेकंड इक्वेशन,
यहां पर x इक्वल टू लिख देते हैं, यहां पर y इक्वल टू लिख देते हैं। सबसे पहले B1C2 मतलब तो देखो पहले तो ये 13 उस तरफ इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस अब हमें यहां से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो 13 था 130 हो जाएगा प्लस का ये माइनस फॉर्मूले में रहेगा। यहां से यहां मल्टीप्लाई 13 दूनी सॉरी 12 3 36 ये हो जाएगा डिवाइड। यहां पर क्या होता है नीचे A1 B2 मतलब 9 3 27 माइनस A2 B1 तो हो जाएगा माइनस ये माइनस पहले और ये हो जाएगा -20 तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 94 डिवाइड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 20 ये हो जाएगा हमारा 47 तो 47 टू सा ही होता है 94 तो 2 टाइम्स तो सॉरी ये हमारी x की वैल्यू थी, ये हमारी x की वैल्यू थी। इसको यहां से इरेज कर देते हैं। ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई तो इसके लिए जो x है वो 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू निकालते हैं। y इज इक्वल टू निकालने के लिए हमें क्या करना है पहले C1A2 मतलब इसका यहां तो 12 दूनी 24 हो जाएगा माइनस C2A1 तो 13 नंबर 117 हो जाएगा 117 लेकिन ये माइनस का है और यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का ही आएगा डिवाइड बाय जो नीचे आया था वही रहेगा तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 117 में जब 24 जोड़ेंगे 117 में 20 जोड़ते तो ये 137 होता 137 जोड़ेंगे तो 141 अपन में 47 तो 47 3 जा क्योंकि 3 3 9 50 से 3 कम है ठीक है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 यहां पर भी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया और आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा उसमें कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं और कितनी बार उसमें ट्रांसपोज करना पड़ता है। यहां पर ये सब कुछ काम खत्म है और डायरेक्ट आंसर निकलता है। इसके लिए निकालते हैं x इज इक्वल टू देखो यहां पर सब कुछ ट्रांसपोज होके पहले से ही है कोई प्रॉब्लम नहीं बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना B1C2 इसका यहां पर मल्टीप्लाई तो -2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस का और ये माइनस फॉर्मूले का फिर इसका यहां करेंगे तो 4 चौको 16 तो ये भी हमारा प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं डिवाइड बाय यहां पर 4 चौको 16 तो माइनस का 16 रहेगा फिर ये माइनस तो 4 दूनी 8 इसका यहां करते हैं 4 दूनी 8 तो ये एक माइनस का रहेगा तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा तो ये ऊपर हमारा हो जाएगा माइनस का 6 क्योंकि 10 में से -16 माइनस होगा तो माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस तो ये जगह माइनस का 16 प्लस का 8 तो ये माइनस का 8 बचेगा ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये याद रखना आपको माइनस नीचे 8 आया था क्योंकि नेक्स्ट हम यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3/4 x इज इक्वल टू 3/4 y इज इक्वल टू निकालते हैं सिर्फ हमें एक मल्टीप्लाई करना नीचे -8 ही रहेगा नीचे -8 ही रहेगा हमें सिर्फ क्या करना है यहां पर C1A2 यहां पर इसका यहां से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस सॉरी ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 16 ठीक है ये माइनस फॉर्मूले का फिर C2A1 इसका तो 4 पंचे 20 तो ये माइनस का 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस तो 20 में 16 जाएंगे तो ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा माइनस का 8 तो ये जाएगा माइनस का 1/2 ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो मेथड तो आपको क्लियर हो गई होगी इसको साइड में आंसर भी लिख देते पहले 3/4 माइनस 1/2 3/4 माइनस का 1/2 ये आप याद रखें कि पहली वैल्यू x की होती है फिर दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है माइनस का 1/2। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी अच्छी बात यह है कि इसमें सब कुछ ट्रांसपोज रखा है बिल्कुल जो इक्वेशन की जो फॉर्मेट है उसी प्रकार से यहाँ पर सेट है। तो यहाँ पर पहले हम एक बार और अच्छे समझा देते हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना है इसका यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है तो 2 1 2 और ये माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है फिर ये माइनस आएगा फॉर्मूले का फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 6 2 12 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 12 डिवाइड बाय यहाँ पर A1 B2
यहाँ पर a1 b2 मतलब क्या, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे प्लस ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा देखो माइनस का 12, माइनस का 2, माइनस का 14 डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 7/3। ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू देखो नीचे -6 ही आएगा क्योंकि हम सेम मल्टीप्लाई करते हैं, बस हमें करना क्या है, C1A2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, माइनस का 12 क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर, तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो 12 में से 4 माइनस करने के माइनस का 8 बचेगा, नीचे माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 4/3, तो जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 4/3। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू कितनी 7/3 और y की वैल्यू 4/3, 7/3 4/3, ये इसके आंसर्स हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसके फिर से फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकें। पहले हमें सबसे पहले काम ये करना होता कि इस इक्वेशन को इस प्रकार से निकालना पड़ता है, x इक्वल टू होता है b1c2 माइनस b2c1, पैटर्न भी अच्छा याद करने के लिए, फिर अपॉन a1b2 माइनस a2b1, y इज इक्वल टू होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन ये सेम रहता है a1b2 माइनस a2b1। ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के दोनों फॉर्मूले हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से बनने लगी होगी, और बार बार इनका यूज करके देखो, इनका जो यूज है वो कंपटीशन की फील्ड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन की जो फील्ड होती है उसमें टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम मैनेजमेंट कब होगा, जब हम जो मेथड है उनको छोटा करेंगे। तो ये जो मेथड है बाकी मेथड के मुकाबले बहुत छोटी होती है, बहुत फास्ट होती है।